जो कबीर दास हैं उन्हें लोग भगवान बनाकर पूछते हैं, वो भगवान है क्या? जो कबीर दास हैं उन्हें लोग भगवान बनाकर पूछते हैं, वो भगवान है क्या? देखो जी, आज तक तो सुनते आए थे कि ब्रह्मा विष्णु और महेश इनकी भक्ति करने से हमें मोक्ष मिलेगा, लेकिन अब कबीर जी की भक्ति करने से मोक्ष मिलेगा कैसे? क्या कबीर ही भगवान है? क्या कबीर ही पूर्ण परमात्मा है? क्या कबीर जी की भक्ति करने से हमें पूर्ण मोक्ष मिलेगा? ऐसा ही प्रश्न लेकर आई एक महिला श्रद्धालु अनिरुद्राचार्य जी के पास। देखिए ये वीडियो। जो कबीर दास हैं उन्हें लोग भगवान बनाकर पूछते हैं, वो भगवान है क्या? भक्त हैं। कबीरदास जी भगवान के भक्त हैं, जैसे सूरदास जी, कबीरदास जी, रैदास जी, रसखान जी, सब भगवान के उच्च कोटि के भक्त हैं, जिनसे हम बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। गुरु जी लोग पूजते हैं उन्हें? पूजते हैं, सम्मान करिए सबका, पर संत के रूप में नहीं। वो लोग कहते हैं कि उन्हें पूजो तब जाकर मुक्ति मिलेगी, यही भगवान है। तो देखा दोस्तों, अनिरुद्राचार्य जी महाराज जी ने कबीरदास जी को भगवान नहीं बताया है, लेकिन इस पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे संत है जिन्होंने कहा है कबीर इज गॉड, कबीर ही भगवान है, कबीर ही पूर्ण परमात्मा है। तो चलिए दोस्तों, क्या संत रामपाल जी महाराज जी इस बात का प्रमाण दे सकते हैं कि कबीर ही भगवान है, कबीर ही पूर्ण परमात्मा है? क्या कबीर ही सुप्रीम पावर है? इस बात का प्रमाण संत रामपाल जी महाराज जी हमारे सतग्रंथों से दे पाते हैं। तो चलिए परमात्मा की डेफिनेशन बताता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में 2 पुरुषों का वर्णन है, और इनके विषय में ये भी कहा है कि दोनों पुरुष, पर पुरुष माने प्रभु, स्वामी। अब स्वामी साहब जिसे कहते हैं, जैसे हम कहते हैं तहसीलदार साहब, भाई कमिश्नर, डीसी साहब, डीएम साहब, कमिश्नर साहब, मंत्री साहब, मुख्यमंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब, राष्ट्रपति साहब, ये सभी साहब हैं, सभी स्वामी हैं, ये मालिक हैं, लेकिन अपने अपने अक्षेत्र के। तो इनमें कंप्लीट जो साहब है वो कौन है? राष्ट्रपति, और सेकंड नंबर फिर प्रधानमंत्री। इसी प्रकार सरपुरुष ये ब्रह्म है, ज्योत स्वरूपी निरंजन ये काल है, ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, मालिक है, साहब है, राम है। राम कहो, साहब कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो, रब कहो, खुदा कहो, ये उस परमात्मा के ही पर्यायवाची भाषा भिन्न नाम है। तो ये इन दोनों के विषय में कहा 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष इस पृथ्वी वाले लोक में ये 2 पुरुष हैं, और इनके अंतर्गत जितने प्राणी आते हैं 21 ब्रह्मांड तो हैं ब्रह्म के, और 7 शंख ब्रह्मांड, नील, पद्म, शंख, ये काउंटिंग है गणित रीति से। 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है अक्षर पुरुष। वैसे अक्षर का अर्थ होता है अविनाशी, लेकिन ये अविनाशी नहीं है, ये चिरस्थायी है, और इसलिए इसको भी अविनाशी कहा गया है। ये वास्तव में अविनाशी नहीं है, क्योंकि इससे अगले मंत्र में 17वें मंत्र में गीता जी में वो स्पष्ट हो जाता है। इसमें क्या बताया कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष तथा इनके अंतर्गत जितने प्राणी शरीरधारी हैं ये सभी नाशवान हैं, इंक्लूडिंग सरपुरुष और अक्षर पुरुष। फिर बताया है, लेकिन जीवात्मा किसी की नहीं मरती। फिर 17वें श्लोक में गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, उत्तम पुरुष है तू अन्य। उत्तम माने श्रेष्ठ, पुरुष माने परमात्मा। वो श्रेष्ठ परमात्मा तो इन ऊपर वालों से कोई भिन्न है, और परमात्मा इति उदाहरते, जिसको परमात्मा कहा जाता है, जिसको परमात्मा कहा जाता है उस परमात्मा, वैसे परमात्मा शब्द श्रेष्ठ आत्मा को कहते हैं। तो परमात्मा वो है जो केवल सुख देता है, दुख नहीं देता। ईश्वर ही स्वयं आकर के ज्ञान देते हैं, चारों वेद गवाही देते हैं,
और जिन महापुरुषों को, पुण्यात्माओं को परमात्मा आकर मिले यहाँ पृथ्वी पर, उन महापुरुषों की अमरवाणी, उनका अनुभव आज हमें वो गवाही दे रहा है, साक्षी देता है कि वो परमात्मा ऐसी लीला करता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26-27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 के मंत्र 8 और 9 में, और भी अनेकों स्थानों पर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, इन सब में मिलाकर के इसका निष्कर्ष ये बनता है कि वो पूर्ण परमात्मा, परमेश्वर, अमर पुरुष, सत्य पुरुष, कबीर देव है, वो कबीर साहब है, और वो सतलोक से गति करके आता है अपने निज स्थान से जहाँ वो रहते हैं, और यहाँ पृथ्वी पर आकर के पुण्यात्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान से परिपूर्ण करते हैं। उस परमेश्वर का नाम कबीर देव है। वो परमात्मा 3 प्रकार से लीला करते, अपने 3 प्रकार के शरीर की स्थिति में रहते हैं। एक प्रकार का शरीर सतलोक के अंदर, एक तेजो में शरीर है परमात्मा का, सतपुरुष का, सतलोक के अंदर। उसमें एक रोमकूप की इतनी शोभा है, करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा मिला दे, उनकी रोशनी भी एक रोमकूप के प्रकाश के सामने फीकी रहे। वो परमात्मा वहाँ स्थायी रूप में रहते हैं। अन्य रूप बना करके वो परमात्मा प्रत्येक युग में एक लीला करते हैं, एक नवजात शिशु का रूप धारण करते हैं, और किसी सरोवर, तालाब में या झील में आकर के कमल के फूल पर विराजमान होते हैं, बालक रूप बना के, एकांत स्थान, वन में, जंगल में। और जल के ऊपर प्रकट होने के कारण परमेश्वर को नारायण बोलते हैं। ये क्रियाएं परमात्मा सुनियोजित और पूर्व निर्धारित तरीके से करते हैं, और कोई संस्कारी हंस उनको वहाँ से उठा ले जाते हैं। फिर उस परमेश्वर की परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। जब परमात्मा छोटी ही आयु के होते हैं, तभी से अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ करना शुरू कर देते हैं, उनसे प्रश्नोत्तरी करते हैं आध्यात्मिक मार्ग की, और बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देते हैं। ज्ञान के अंदर उनको परास्त कर देते हैं। और तीसरी स्थिति है परमात्मा के शरीर की कि वे कहीं पर भी कभी भी प्रकट हो जाते हैं, एक साधु वेश बनाकर, किसी संत का वेश बनाकर, ऋषि महर्षि या किसी ब्राह्मण गुरु पीर का रूप बना करके वो कहीं भी प्रकट हो करके अपनी अच्छी आत्माओं को ज्ञान सुनाते हैं, उनको अपने से परिचित कराते हैं। पुण्यात्माओं ये पवित्र वेद परमात्मा की महिमा का ऐसे गुणगान करते हैं, और वेद ये भी बताते हैं कि वो अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को, उसकी जानकारी परमेश्वर ही स्वयं ही ठीक ठीक बताते हैं, और अन्य तो केवल अटकल ही लगाया करते हैं। तो ये सभी गुण जिसके अंदर हैं, वेद कहते हैं वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो पूर्ण परमात्मा है, और वो पूर्ण परमात्मा ही अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को
यथार्थ रूप में ज्ञान देते हैं और वो परमात्मा स्वयं ही आकर के ज्ञान प्रचार करते हैं। वो तत्वदर्शी संत का रोल भी करते हैं। तो देखा दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे पवित्र सदग्रंथों से प्रमाण देके बताया है कि कबीर ही भगवान है, कबीर ही पूर्ण परमात्मा है। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज जी ने जिन सदग्रंथों से प्रमाण देके बताया कि कबीर ही भगवान है, कबीर ही सुप्रीम पावर है, क्या वह सदग्रंथ झूठे हैं या फिर संत रामपाल जी महाराज झूठे हैं या फिर दोनों ही सत्य हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद।